का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद है, पुराण है, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध है, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। उसका अपना अनुभव है। जैसे मांडुक के उपनिषद है, मांडुक नाम के एक ऋषि ने जैसा वेदों को समझा, जाना, फिर जैसा उसने अपना अभ्यास किया, उस अभ्यास का उसने सारा कुछ प्रक्रिया लिख दी कि ऐसी साधना करो, उससे ये उपलब्धि होगी। तो वो मांडुक के ऋषि का अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार 18 पुराण जो है, ये श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान शुरू हुआ है पुराणों का। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, तो उन ऋषियों ने उस एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग कर दिए। कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों को जाना समझा उसने वो बता दिया। उसके बाद जो बाकी की कथा कहानियां उसने वो ऐसे दो ऋषियों की वार्ता लिख दी किसी पुराण में, किसी अध्याय में। तो ऐसे इसको 18 भागों में विभाजित कर दिया। ये 18 पुराण बन गए। इनमें जो ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता, विशेषकर साधना का, बाकी तो पुराण गलत नहीं है। पुराणों का ज्ञान कोई गपौड़ नहीं है। गपौड़ यानी गलत तो उनको लगता है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं और जो परमात्मा की लीलाओं से परिचित नहीं। पुराणों में कथा है कि एक अगस्त नाम के ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। सागर कभी खाली हो गए थे समुद्र। तो इसको आम आदमी, विशेषकर आज का जो एजुकेटेड तबका, अपने आप ने घना इंटेलिजेंट माने है। यो तक कदे भी ना माने। और यह बिजली पड़ी थी आज से 200 वर्ष पहले। ऐसे कर्महीन ऋषि मैं ऋषि पैदा हो गए थे जो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। उनमें से एक है यू मैं ऋषि दानंद। इसने कहा कि वेद गपौड़ है, ये सब गपास्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं लिख रहा है 7वें समोल्लास में, 8वें समोल्लास में स्वयं लिख रहा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे पृथ्वी की तरह सारे पशु पक्षी हैं, बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे भ्रमित लोग थे। ये तो था कत्ती गपौड़ के सूर्यपाद में रहते हैं। और अगस्त ऋषि ने जो समुद्र पी लिए थे, ये आध्यात्मिक मार्ग की एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जो है ये प्रमाण बनता है कि परमात्मा जब एक भगवान का भगत है और इतनी अजब लीला कर सकता तो वो मालिक क्या नहीं कर सकता। वो तो भगत था, भक्ति करके उसने ये चमत्कार दिखा दिया। तो कहने का भाव ये है कि इसमें पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो कंप्लीट असत्य है। वो सत्यार्थ प्रकाश क्या था, ये कुछ दिनों में उपनिषद का स्थान ले लेता और लोगों की के अंदर इसकी इतनी गजब की धाक बन गई थी कि बड़े मैं ऋषि दानव बड़े महापुरुष थे और इन्होंने जो भी वेदों को जाना आज तक किसी ने नहीं समझा और उन्होंने वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। तो लोग कुछ दिनों के बाद श्रद्धालु वेदों को भूल जाते, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रख लिया था। ये कंप्लीट झूठ है। पुराण झूठ नहीं है, लेकिन पुराणों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें भक्ति विधि नहीं है। तो भक्ति विधि नहीं है तो फिर दादे परदादों की कथा है वो पढ़े जाओ।
जैसे विष्णु पुराण में पढ़ ले, श्री राम की रामायण में देख ले, ब्रह्मा से फलाना पैदा हुआ, उससे दक्ष से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रामचंद्र पैदा हुआ, रामचंद्र का फलाना हुआ। ये है इन पुराणों में, ये झूठ नहीं है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है वो सूक्ष्म वेद, जिसमें परमात्मा ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड है। वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, और जो भक्ति की विधि है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। और पुराणों के अंदर भक्ति की विधि टोटली गलत है। वैसे पुराण गलत नहीं, पुराणों की कथा गलत नहीं, यहाँ इस अध्यात्म ज्ञान का जो टोटा हो गया, घाटा हो गया, न्यूनता आई है। इसका कारण ये रहा है कि यहाँ दो पावर हैं, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वैसे तो तीन पुरुष है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में। एक सरपुरुष, ये तो वो प्रभु है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी भगवान होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। एक सरपुरुष यानी नासवान, ये ब्रह्म है, और एक अक्षर पुरुष, इससे कुछ ज्यादा सथाई है। सरपुरुष के केवल 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे ये 7 नीचे के लोक, और फिर ये पृथ्वी लोक, धर्मराय का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और कॉमन स्वर्ग, नरक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, ब्रह्मलोक, ये इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल भगवान के सरपुरुष के, और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे, और उस परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य, वो सबका मालिक है, सबके ऊपर वो वासुदेव है, वो सबका धारण पोषण करने वाला, और आल लेने जाते है दुनिया। और फिर वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए, हाँ, ये दो यहाँ पर पावर है, दो भगवान, दो प्रभु हमारे इस अध्यात्म मार्ग में दो मुख्य रूप में पात्र हैं। ये सरपुरुष का तो रोल है खलनायक का, इस काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। इसका तो काम है खलनायक का, इसने तो सारे उल्टे काम हमसे कराने हैं और अपने काबू में रखना है। हम शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, भूखी खाते हैं, वो कब बना लिया या दो कैसे सेट करके, ये कोई भी काम मनुष्य जीवन का नहीं है, मनुष्य का ये कर्म नहीं है। और ये हमने कति टोटली ग्रहण कर लिया, को थोड़े बहुत बच रहे होंगे स्वाभाविक, कोई पिछले संस्कारवश। उसके बाद ये क्या करवाता है, आत्मा तो भगवान बिना रह नहीं सकती, क्योंकि ये सुख छोड़कारी है, ये तो उस सुख को छोड़ के आई है, इसके वो रह कर याद आ रहा है। तो यहाँ इसने उस सुख की प्राप्ति के लिए सोचा, निर्धन सोच लेता है कि धनवान सुखी होगा। धनवान को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, या तो माया तो आग है, और आग में शीतलता कोई कहे और खुद है तो दोनों बालक है। फिर धनी सोचता है कि राजा लोग सुखी होते हैं, ये कभी भी रेड लगा देते हैं, हमारा टैक्स चेक कर लेते हैं, बड़े ये प्रभावशाली है। राजा को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, स्वप्न में भी। एक छोटे से परिवार का मुखिया, उनके लालन पालन में कितना टेंशन ग्रस्त रहता है। राजा का तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, पूरी उसके अक्षेत्र की जनता उसके बच्चे होते हैं, उनकी प्रत्येक वस्तु का उसको की चिंता बनी रहती है। कोई फ्लड आ गया या भूकंप आ जाता है,
सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाती है। तो राजा को चिंता बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव हो जाए। तो उसकी सौ व्यवस्थाएं करता है, दिन रात नींद नहीं आती है। हमें ऐसा दिखता जैसे ये राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने सुखी होंगे। भूल जाओ इन बातों को। अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया। पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती। तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमेंगे नहीं। ये ज्ञान ऐसा दे दिया जाता है। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डरे डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोया है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है। नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान होने पाछे फिर हम वही काम कर रहे हैं जनसाधारण जैसे। तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादने करता है जो संसार करता है। ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन दास है। सर कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर जिले, राजस्थान के बीकानेर जिले से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव के भक्ति उपदेश लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु शिव को भगवान मानता था, इतनी मेरी को जानकारी थी और उन्हीं की मैं भक्ति करता था। उन्हीं से मेरे को, मैं हमेशा वेद शास्त्र ये पढ़ता था, मेरे कोई चीज समझ में नहीं आती थी और बार बार मैं ये सोचता था कि भगवान, तो मेरी आत्मा मुझे ये कहती थी कि परमात्मा तो एक है। और मैं देवी पुराण पढ़ता था तो देवी पुराण में देवी कहती मैं सर्वोपरि भगवान हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता तो विष्णु जी कहते मैं सर्वोपरि भगवान हूँ। और जैसे भी कहीं कहीं ब्रह्म को भगवान बता दिया, कहीं शिव जी ने कहा मैं तो सर्वोपरि शिव जी भगवान है, तो फिर मैं किताबों को रख देता था, फिर मेरे को कोई समझ में नहीं आता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा कारण ये हुआ कि मेरे साला जी मनीराम दास नाम है, उन्होंने मेरे पास गहरी नजर गीता किताब भिजवाई और मैं जैसे भी, मैं तो शास्त्र पढ़ने का पूरा शौकीन था, उसको उठाया तो उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु देव मरते और जन्मते हैं। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने फोन करके मेरे साला जी को गालियां देनी चालू कर दी, भाई आप क्या ले आए हो, ये तो शिव को ही कहते हैं मरते जन्मते हैं। तो मेरे साला जी ने ऐसा कहा, मुनदास ने, कि आप ऐसा करो कि इनको अपने शास्त्रों से मिलाओ, जो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखा है। तो मैंने गीता जी से सारा मिलाना चालू किया तो सारा ही सत्य निकला और मैं पछताया कि मेरा इतना समय बर्बाद चला गया परमात्मा का नाम नहीं लेकर। मनुष्य जन्म तो 84 लाख से सारे ही बोल रहे हैं कि एक बार मिलता है और फाइनल है कि एक बार ही मिलता है, और उसी का मेरा लगभग 38 साल वेस्ट चला गया। इसके लिए मैं बहुत पछताया और तुरंत ही मैंने, मतलब मेरे जो घर में फोटो फाटो थे वो उठा के कचरे में डाल दिए, इधर उधर पिंपल में डाल दिए और मैंने मेरे घर में ज्योति लगाई, संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाया और उपदेश लेने से पहले ही मैंने बार बार प्रार्थना की मालिक से कि मेरे को परमात्मा आप शरण में लेकर भक्ति बख्शिश करो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं, मेरे लाभ का कोई मैं तुलना भी नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपको मैं विशेष लाभ बताता हूँ। जैसे ही मैंने उपदेश लेकर पहली बार मैं आया तो मेरा मंत्र जाप मतलब नित्यनेम चल रहा था मेरे ईयरफोन से कानों में, और मैं स्टोर में कोई सामान चेक कर रहा था, बराबर ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। और उस स्टोर के अंदर कोई टांटिए का छत्ता, उसमें मेरा हाथ चला गया और उसमें हजारों टांटिए मेरे पूरे बदन पर खा गए। तो मेरा हो गया कि मैं जाकर एविल के टीके लगाऊंगा तो मेरे को रिलीफ मिलेगी। और वेद का घर काफी दूर था, वहां पहुंचते पहुंचते मेरे को 20-25 मिनट लगे और वहां पहुंचा तब मेरे को न तो कोई सोजन थी न दर्द था। मैं वापस मेरे घर चल कर आ गया, मेरे को कोई तरह की दर्द व तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने सोचा मालिक ने मेरे को हेल्प करके इस बला से बचाया है और मेरे को ये चमत्कार किया कि परमात्मा सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप तो भक्ति का ध्यान रखो। ये मैंने निर्णय लिया
कि अब तो अपने को सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हुए घर का काम करना है और बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा चमत्कार मेरे को ये हुआ कि मैं मतलब बीकानेर जा रहा था और मेरे मोटरसाइकिल पर एक सवारी और चढ़ी हुई थी और रिडमलसर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था। तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140 से की स्पीड से एक मोटरसाइकिल एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहां से टकरा हूं, क्या हो रहा है, और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के तुरंत परमात्मा को सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चलपड़ा अस्पताल के उसको पट्टी करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वक्त धरती पर ये टाइम पहले ही परमात्मा कबीर साहिब के रूप में सतपुरुष भगवान आए थे, तो ये टाइम निर्धारित किया हुआ था और आज परमात्मा स्वयं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के स्वरूप में ये धरती पर प्रकट है। और अब शरण में आकर ये अपने जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा के शरण में आकर ये अपने मतलब भक्ति करके सतलोक जाएं और मरण जन्म से रहित हो जाए। इसी वक्त के लिए देवता भी तरस रहे कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, बाकी वो देव योनि में बंधे हुए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। ये सारे अपने शास्त्रों में प्रमाण पड़े। सर, कोई नशा भी करते थे क्या आप पहले? हाँ, मैं पहले मतलब जर्दा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। बाकी मेरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में मैंने कोई नशा टच नहीं किया और न मेरी कभी कोई इच्छा हुई। और अब तो मेरा ये हाल है कि कोई भी मतलब व्यक्ति धुआं छोड़ता है तो मुझे बहुत ही ये चक्कर आने लगते हैं, पर मैं परेशान होता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ भैया थोड़ा दूर हट जाए। सर, आपके गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? अभी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हमारे बीकानेर में नामदान की सुविधा प्रारंभ है। कोई भी भगत परमात्मा के शरण में आना चाहता है तो तुरंत वो बीकानेर नामदान के पास आए और अपना नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करें और ये मरण जन्म से रहित होकर सतलोक अपना जो निजी स्थान है वहाँ पहुँचे। सर, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, क्या आपका अभी भी वैसा ही भाव है जैसा पहले था? हाँ सर जी, हमारा भाव परमात्मा से पहले था वैसा ही है, वैसा ही बना रहेगा। और परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज हमें हमारे हृदय में 24 घंटे हम मालिक को याद करते रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। और हम मतलब शुक्र करते हैं मालिक को आपने शरण में लेकर हमें इतना मतलब सुख अनुभव होता है जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय।